तो अभी हम मिलवाने वाले हैं अपने प्रिय विद्यार्थियों में से एक मिस्टर रचित गुप्ता जी से, जिनका सिलेक्शन हुआ है सीरियल में। और सीरियल में इन्होंने बहुत अच्छी पोस्ट हासिल की है, एएसओ पोस्ट हासिल की है। इनकी रैंक भी बहुत अच्छी रही है, 589 रैंक शायद आपकी, हाँ 589 रैंक इनकी रही है। तो ये सारी बातें हमको समझनी है कि कैसे इनका सिलेक्शन हुआ। और सबसे अच्छी बात बता दे बच्चों कि इनका जो अटेम्प्ट था वो भी पहला ही अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब सब कुछ समझना है आपको। जो बच्चे तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और जो बच्चे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो गलती क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरी पिक्चर क्लियर करने वाले हैं कि क्या सही है और क्या गलत है बच्चों। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत सी चीजों में गुमराह किया जाता है। बस यही चीजें मैं आपको बता दूं कि गुमराह नहीं होना है बच्चों, आपको पूरी क्लियर इनके सामने। और ये कहां से पढ़े हैं, किसी हाई फाई कोचिंग जो आप ब्रांडेड नाम सुनते हैं वहां पर गए कि नहीं गए, कि दिल्ली गए हैं, इलाहाबाद गए हैं, अपने घर से पढ़ाई की, सब कुछ। और सबसे अच्छी बात बता दें, अभी आप क्या कर रहे हैं ये भी बच्चों को बताइए। अभी हम एमटीएस की पोस्ट पे हैं, एमईएस संस्था में जॉब कर रहे हैं वर्तमान में। तो सुन लीजिए, ये अभी जॉब कर रहे हैं और लगभग कितने सालों से, 1 साल, लगभग 1 साल से जॉब कर रहे हैं। और 1 साल से जॉब कर रहे हैं और 2024 की इन्होंने नौकरी पाई है, यानी 2024 में जब ये पढ़ाई कर रहे होंगे तो जॉब ही कर रहे होंगे। तो जॉब में ही आप समय निकाल रहे होंगे और सीजीएल में इतनी अच्छी रैंक इन्होंने लाई है, तो इसमें आप सब कुछ हम जानते हैं। सबसे पहले मैं रचित से पूछना चाहता हूं, अभी कैसा लग रहा है कि पहले ही अटेम्प्ट में आप अधिकारी बन चुके हैं, एक अच्छी खासी पोस्ट जिसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, तो कैसा लग रहा है, अब क्या लग रहा है कि अब हमारे सपने पूरे होंगे? कुछ बड़ा सोचा था पहले? सर जो सोचा था कम से कम उसको पा तो लिया है। तो पा लिया। तो भाई नौकरी पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, किस्मत वालों को मिलती है, और इन्होंने किस्मत अपने नाम की है। चलिए अब हम पूछते हैं कि जैसा हवा बनाया जा रहा है कि यार, अच्छा आपको जब सीरियल की तैयारी आपने शुरू की तो डर लग रहा था कि नहीं लग रहा था? सर जिस हिसाब से यूट्यूब पे वीडियो पड़ी रहती हैं उससे लगता था कि बड़ा कठिन हो जाएगा। कठिन है, सीरियल का एक टफ एग्जाम होता है, बहुत कठिन एग्जाम होता है। अच्छा शुरुआत से बताइए कि जब आपने पढ़ाई शुरू की थी तो कहां से शुरू की थी, कैसे शुरू की थी? क्योंकि इंटर पास आउट करने के बाद मुझे नहीं लगता आपने कहीं पढ़ाई छोड़ी थी, ब्रेक तो किया नहीं सर। पढ़ाई ब्रेक कहीं नहीं की थी और यही फिनिक्स एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस में आने चालू कर दिया था। हाँ, तो बच्चों पहला पॉइंट यहाँ पर आप नोट करिए कि इन्होंने पढ़ाई को ब्रेक नहीं किया। तो इनके जो भी बेसिक थे इंटर के, हाई स्कूल के, वो सब कुछ इनको बिल्कुल प्रिपेयर थे, तैयार थे। और उसके बाद इन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, वो भी हमारी कोचिंग थी फिनिक्स एकेडमी, उसको इन्होंने ज्वाइन किया। अब वहां से इन्होंने अपना बेसिक कंप्लीट करना शुरू किया। तो अगर हम बात करें छोटे छोटे पॉइंट पे, ठीक है, तो मैथ कैसे आपने सीखी? सर शुरू में तो किसी बुक से स्टार्ट नहीं किया था, जो कोचिंग में सीट्स मिल रही थी बस उसको कंप्लीट करते थे। फिर जब एक बार सीट कंप्लीट हो गई तब जैसे आपसे पूछा, आपने एसडी यादव सबसे पहले कहा था बेसिक के लिए, तो उसको कंप्लीट की। फिर किरण की बुक स्टार्ट की, उसको 2 महीने में खत्म की। बुक्स पे आएंगे हम लोग कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स कंप्लीट की, लेकिन उससे पहले रचित बताइए कि जैसे आप फिनिक्स एकेडमी में सीट मिलती थी तो सीट किस हिसाब की, किस लेवल की सीट होती थी? क्योंकि बच्चे आजकल किताबों में ये टाइप वाइज सवाल नहीं मिल पाते हैं, तो सीक्वेंस से सवाल आपको मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे? सर सीक्वेंस से सवाल होते थे, टाइप में लेवल होता था कि पहले इजी टू मॉडरेट, फिर मॉडरेट टू हार्ड जाएंगे, धीरे धीरे मतलब लेवल बढ़ता रहता था। अच्छा, ये अगर मान के चलिए आपने जो ऑफलाइन कोचिंग में कितने साल लगभग यहाँ पर आए हैं आप? लगभग 2.5 साल सर। 2.5 साल और इन्होंने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ी। लेकिन जब ये पढ़ने आए थे तब इनका कोई विजन नहीं था कि मुझे सीजीएल जाना है या मुझे एमटीएस निकालना है। ये एक माहौल में आए और वो माहौल था कंपटीशन का, कि हमें 5 सब्जेक्ट अपने अच्छे करने हैं। और ये हिंदी भी पढ़ते थे, हिंदी भी पढ़ते थे, इंग्लिश भी पढ़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे। ठीक है, तो इनका विजन क्लियर होता गया कि हाँ यार, एक सीजीएल का एग्जाम होता है, एसएससी एग्जाम करवाती है, एमटीएस का करवाती है, सीएचएसएल का करवाती है। इन्होंने सबको पता किया और इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में आपने एमटीएस निकाला है। जी हाँ, एमटीएस में कौन सी पोस्ट मिली थी? एमटीएस सर, एमटीएस की ही पोस्ट रहती, मतलब उसमें एमईएस डिपार्टमेंट मिला था। अच्छा, एमईएस डिपार्टमेंट मिला था। ठीक है, उसमें कुछ रैंक वैंक? उसमें सर लगभग 5400 रैंक थी। 5400 रैंक थी।
तो पहले अटेम्प्ट में इन्होंने 5400 रैंक हासिल किया। फिर उसके बाद इन्होंने, शायद मुझे याद है कि आपने एक बार एग्जाम दिया था सीजीएल का, ठीक है, चल। उसमें आप प्री क्वालिफाई हुए थे और दूसरा एग्जाम देने नहीं गए थे, हाँ। शायद बीमार पड़ गए थे। जी, जी। हाँ, बीमार पड़ने की वजह से इन्होंने नहीं दिया, तो अगर दे भी देते तो क्लियर भी हो जाता, फिर भी इनको जॉब नहीं मिलती क्योंकि इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने पहले ही एग्जाम में बैठे और पहले ही एग्जाम में इन्होंने एएसओ की पोस्ट पाली। बहुत बहुत बधाई। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मैथ्स के लिए कौन सी बुक परफेक्ट है? सर सबसे पहले बेसिक के लिए बेसिक के लिए आपने कौन सी? पहले सीट शुरू कीजिए, हाँ। अगर नहीं है तब भी आप सीट वाइज, हाँ ठीक है, सीट वाइज किसी, हाँ फिर एचडी यादव की बुक एसटी यादव कर आपने, सकते हैं। एसटी यादव आपने पूरी लगा ली थी? जी। पूरी मतलब अर्थमेटिक और हाँ। एडवांस दोनों जी, कंप्लीट, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि किरण की बुक आती है जिसमें थोड़ा प्रीवियस ईयर होते हैं एसएससी के और बाकी अदर एग्जाम, हाँ किरण की किताब जो बनती है बच्चों, उसमें सब कुछ लेके चलते हैं, बहुत अच्छी किताब होती है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ यहीं पर कि जैसे आप एसटी यादव किताब लगा रहे थे और आपका जो सीट वाला पोर्शन टाइप वाइज पूरा क्लियर हो गया था, तो क्या सवाल उसमें फंस रहे थे? फिर नहीं सर, जैसे एक चैप्टर आप कितने दिन में लगाते थे? सर जैसे कोई भी चैप्टर है लगभग 1 या 1.5 घंटे में हो जाता था, क्योंकि सारे एक बार आपने क्वेश्चन लगाया तो आपको देख के पता चल जाता है कि मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ये भी आंसर सब क्या पता है, ये था। हम कर सकते हैं तो इसको स्किप कर सकते आपका हैं। कैलकुलेशन भी बहुत अच्छा था, तो आप, ये तो है नहीं कि आप उसको सॉल्व करें, आंसर तुरंत पता चल जाता था कि इसका आंसर ये होगा। जी। ठीक है, तो लगभग पूरी किताब को कंप्लीट करने में आप कितना समय लिए थे? बिल्कुल जो जेन्युइन है वो बच्चों को बताइएगा। लगभग अगर कोई भी सिंगल बुक है और आप एक बार पढ़े हैं पहले से, तो उसको हाँ। लगाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा समय लेंगे। 2 महीने में आप पूरी 2 महीने में भाई किताब इन्होंने कंप्लीट पूरी की कर है, सकते ठीक है, 2 महीने में। अब उसके बाद किरण की किताब जो कि अच्छी खासी मोटी होती है, अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, उसको भी आपने किया। हाँ सर, जैसे किरण में सवाल ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसे होता आंसर है जब टाइप वाइज सवाल मिलने लगते हैं, उसी टाइप के 10 उसी- सवाल इन्होंने तो दे दिए, 10 नहीं तो कर 4-5 कर लिए, 10 नहीं करना हाँ। तो बस देखा मैंने, अगर मैं कर सकता हूँ ठीक है, छोड़ा, बहुत ज्यादा हुआ है 10 में से 2 कर लिए हैं, हाँ। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी हो गई। छोड़ दिया। फिर जो तीसरी किताब आपने कौन सी बताई थी? तीसरी सर सिर्फ सीजीएल एसएससी की ही होती है, प्रीवियस ईयर की, पिनाकल की। अच्छा, पिनाकल की किताब इन्होंने एसएससी की सीजीएल की ही ली थी, प्रीवियस ईयर के एसएससी क्वेश्चन। के मतलब सारे अच्छा, सीजीएल एमटीएस भी थे, उसमें सभी को। सीएचएसएल भी था, सब कुछ था। तो चलो, ये इन्होंने मैथ्स को, अच्छा उसके बाद जब ये पूरा मैथ्स लगा लिया, जी। फिर उसके बाद कोई किताब आपने टच की? कोई किताब नहीं। फिर क्या किया मैथ्स के लिए? बस मॉक हाँ, केवल मॉक इन्होंने दिए। चलिए, दूसरी बात अब, अच्छा एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पूरे एग्जाम में बच्चे मैथ को इतना ज्यादा वो हवा बना लेते हैं कि मैथ्स अगर आता है तभी सीजीएल निकलेगा, नहीं और सर, इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आती है कि इंग्लिश? सर अगर नंबर वाइज क्वेश्चन देखेंगे तो इंग्लिश का पोर्शन ज्यादा है, क्योंकि मेंस में 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और हाँ। मैथ के 30 ही हैं, तो नंबर तो हमें इंग्लिश ही ज्यादा देने वाली है, लेकिन मैथ का रोल ये है कि आपको सबके बराबर में खड़ा करेगी जाके। मतलब अगर आपने मैथ को ही इग्नोर कर दिया तो आप सबके बराबर भी नहीं अच्छा, जाएंगे। मैथ्स में आपके टोटल में कितने नंबर थे? मेरे पूरे सही हैं, 30 में 30। प्री में? प्री में मेरे सही थे 24। 24, एक क्वेश्चन गलत था, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद जो मेंस हुआ उसमें पूरे में 30 में 30। 30 में 30 थे, बहुत अच्छी बात है। अब अगर इंग्लिश की बात करें तो प्री में 25 में कितने थे? इंग्लिश में सर प्री में 22 क्वेश्चन सही थे। प्री में 22 क्वेश्चन सही थे, और जो मेंस में 45 में कितने थे? 44 सर। 44 सही थे। देखो इंग्लिश की, अच्छा ये इंग्लिश आपने कैसे तैयार किया पूरा, एक बार बताइए कि शुरुआत से, आप ऑफलाइन में भी पढ़ते थे, ऑफलाइन से क्या पूरा रास्ता रहा आपका कि 45 में 44 नंबर आपके सही थे? पूरा मतलब सीक्वेंस से बताइए। पहले तो ये बताइए कि बेसिक कैसे कंप्लीट किया? सर सबसे पहले इंग्लिश के लिए वोकैब, मतलब आप जब से तैयारी शुरू करते हैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी वोकैब पढ़ते रहिए, रटना शुरू करें। हाँ, मतलब हल्का हल्का आप पढ़ते रहेंगे तो आपको मतलब सेम मीनिंग्स मिलती रहेंगी। और रिपीट, अच्छा इसमें वोकैब में रिपीटेशन भी बहुत होता है। आप अगर मॉक में भी रिपीटेशन मिलेगा, लिखते रहेंगे तो आपको एक टाइम पे आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ, कि आप लगा पा रहे हैं या सही। हाँ। और वोकैब के लिए बुक सबसे बेस्ट सर कहूंगा मैं ब्लैक बुक, सिंगल। हाँ, वोकैब तो भाई लिख लीजिए इसको भी कि वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले लो, वो सबसे बेस्ट है। ब्लैक बुक हो गई एक। उसके बाद ग्रामर का अगर आप पोर्शन आते हैं, बहुत बच्चे मतलब जिनको जैसा पसंद हो कि बैच लेना चाहें या ना लेना चाहें, हाँ। फिर भी सर यूट्यूब पे इतना ग्रामर के लिए पड़ा हुआ है कि आप पड़ा हुआ है कि हाँ, मतलब आप किसी भी टीचर को एक फॉलो कर लें या 2-3 टीचर को ले लें तो मतलब पूरा कंटेंट आप ग्रामर का। बिल्कुल विभाग होके बताइए कि इंग्लिश के लिए किन टीचर्स की आपने सहायता ली, किन टीचर्स को आपने प्रायोरिटी दी?
जैसे ग्रामर में था हाँ। तो शुरू मैंने जब बेसिक शुरू किया था तो रानी मैम को देखा, रानी मैम को। उसके बाद लास्ट एकदम लास्ट में जब मतलब एग्जाम पास में आ गया, थोड़ा रिवीजन फास्ट करना था, तो एक निमिषा बंसल करके मैम है, निमेसा बंसल। निमिषा बंसल, अच्छा, हाँ। उनके एक वीडियो है 10 घंटे का लगभग है। मैराथन होगा पूरा। हाँ, हाँ। तो 120 रूल हैं उसमें ग्रामर के, बस 120 नियम आपने एक बार में ही बस पूरे एक ही नोट्स में बना लिए? नोट कि सर बस बेसिक रिवीजन कर बस दिया? रिवीजन के लिए 120। तो समझने वाली बात है, इनका रिवीजन, इनका बेसिक पूरा अच्छा था, अब इनको परीक्षा लगी हुई थी, तो सबसे मेन चीज थी इनके पास समय कम था, क्योंकि 1 साल से ये जॉब कर रहे हैं और जॉब में ही इनको इंग्लिश तैयार करनी है, तो इतना समय नहीं था, तो इनके पास था 120 का। कौन सी मैम है? निमिषा बंसल। निमिषा बंसल मैम है, जिनसे इन्होंने 120 रूल वाला पूरा का पूरा वीडियो देखा 10 घंटे का। ठीक है, ये चीज हो गई। अभी जैसे मेन ये होता है ना कि लोग कहते हैं कि इंग्लिश तो मैथ से आसानी से कवर हो जाती है, मैथ्स पे ज्यादा टाइम देते हैं और इंग्लिश में बहुत कम टाइम देते हैं, ये कहाँ तक सही है? ऐसा सर सही नहीं है। हाँ। अगर मान लीजिए आप मैथ में एक बार बेसिक आपने कंप्लीट कर लिया, हाँ। क्वेश्चन के रूल वही रहते हैं, सब कुछ सेम रहता है, बस आप मॉक देते रहिए, आपकी मैथ आपके मतलब हाथ में रहेगी। बट इंग्लिश में क्या है कि नए वोकैब्स आ जाते हैं हर साल, कहीं कोई मीनिंग आ गई नहीं, तो वोकैब्स को आप मतलब देख। अच्छा, ब्लैक बुक में प्रीवियस ईयर भी रहता है? प्रीवियस ईयर रहता है, थोड़े एक्स्ट्रा भी रहते हैं, सब कुछ पूरा कवर हो जाता है, ब्लैक बुक से पूरा कवर है। वोकैब्स में सर आप 95% क्या। एक सवाल और है रचित, वो सवाल है कि सब लोग कहते हैं कि अगर हिंदी मीडियम का जो छात्र है तो वो, मुझे लगता है, मैंने कई स्टूडेंट से बात की है कि वो नीतू मैम की बुक को प्रेफर करते हैं, कि नीतू मैम की किताब जो हिंदी टू इंग्लिश है वो उससे पढ़ते हैं। आपने ट्राई किया? सर एक बार ली थी मैंने, बट शायद मुझे उतना नहीं ठीक लगा, क्योंकि सबके सर। कोई बात नहीं, जो है, जो मतलब तुम्हें, जो तुमने फेस किया वो सब कुछ बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे हिसाब से जिस बच्चे को जिस टीचर की लैंग्वेज समझ में आ जाए वो टीचर बेस्ट है उसके लिए। बढ़िया। तो जैसे इन्होंने, हमको लग रहा है 2 ही टीचर, रानी मैम पूरी ग्रामर आपने बेसिक कंप्लीट किया, ठीक है, जिनको आपने नोट्स भी बनाए कि नहीं बनाए? नोट्स भी बनाए। नोट्स जरूर। और जब आप परीक्षा देने गए तो बस उससे पहले आपने रिवीजन किया 10 दिन पहले घंटे का वीडियो, ठीक है। तो ये इंग्लिश कवर हो गई यार। 45 में 44 नंबर बहुत बड़ी बात होती है। एक क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ, कुछ याद है आपको? सर वो था स्पेलिंग का, स्पेलिंग एरर हो गया है ना? ठीक है, चलो स्पेलिंग वाला गलत हो गया, हालांकि गलत नहीं होना चाहिए, तो और अच्छा होता है इनके लिए, ठीक है। लेकिन अगर पूरा नंबर अगर देखें तो प्री में कितना टोटल बना था आपका? क्वेश्चन बताइएगा, मतलब कितने क्वेश्चन सही किए आपने? मेरे मैथ में 24 थे, 24, इंग्लिश में 22 थे, 22, रीजनिंग में शायद 23 थे, 23, और जीएस में आई थिंक 9 या 8 ही से थे, क्योंकि जीएस मेरी शिफ्टिंग बहुत कठिन पड़ गई थी। चलो ये भी ठीक हो गया। तो प्री में टोटल स्कोर आपका कितना बना होगा क्वेश्चन का? सही 149 था शायद। 149 नॉर्मलाइज होके? नहीं, अच्छा, रॉ स्कोर, ठीक है। नॉर्मलाइज कुछ 160 के आसपास, 160 इनका, नॉर्मलाइज के बाद 160 हुआ था। चलिए मेंस में आते हैं। तो मेंस में आपने इंग्लिश में कितने? 44 हो गए जी, 44 क्वेश्चन सही किए, ठीक है। हर क्वेश्चन 3 नंबर का था जी, जिसमें मैथ में आपने पूरे अटेम्प्ट किए, सही किए पूरे। हाँ, रीजनिंग में सर 28, 2 गलत, 30 में 2 गलत हो गए, ठीक है। और उसके बाद आता जीएस में सर 11 सही थे, 11। अगर सोच के देखा जाए, जीएस 25 में इन्होंने 11 सही किए, अगर कुछ 20 तक सही कर लेते तो इनका स्कोर, मुझे लगता है कि रैंक आप 2-3 रैंक में तो आ ही जाते हैं। जीएस से पीछे हो गए, तो जीएस पे भी ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, जो आपने प्री में जीएस तैयार किया, प्री में कितने बता रहे थे आप? 25 में 25 में 9 सही थे, 9 सही थे। इनका जीएस वाला पोर्शन थोड़ा सा वीक रहा है। अच्छा, जीएस कैसे तैयार किया? इतना भी जीएस आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा कि जीएस पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। सर जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपको रैंक लाने के लिए। जीएस, हाँ, ये तो कंफर्म हो जाता है कि हमने रीजनिंग तैयार कर लिया, मैथ तैयार कर लिया और इसके बाद इंग्लिश तैयार कर लिया, ये सिलेक्शन दिला देगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर रैंक लाना है तो फिर जीएस, क्योंकि इसमें लोग फुल नंबर ले आते हैं, है ना? जीएस में दिक्कत होती है। हाँ, तो जीएस को कैसे तैयार किया, कुछ बताइए। जीएस को शुरुआत में क्या किया? जब सर ऑफलाइन कोचिंग आते थे तो नोट्स मेरे सिर्फ ऑफलाइन वाले ही रहते थे, जो राघव सर पढ़ाते थे, वही नोट्स बनाए उतने ही। अच्छा, एक चीज और, राघव सर कौन है?
सर वो मेरे बड़े भाई हैं। चलो, ये भी आपको बताना जरूरी था कि राघव सर के ये छोटे भाई हैं, ठीक है, और राघव सर के ही मतलब पूरे डायरेक्शन में थे। राघव सर इनको पूरा बताते थे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तभी हालांकि बच्चा जब कोई गाइडेंस आगे नहीं होता है तो इंटर के बाद वो बेवजह इधर उधर टहलने लगता है, ठीक है, इधर उधर टहलने लगता है। लेकिन जो ये इंटर के बाद से इन्होंने तुरंत तैयारी शुरू की, वो किस वजह से शुरू की? सर भैया ने तुरंत कहा कि बस आना है, कोचिंग हाँ, और जान तो अच्छा, अभी जो रियल आपकी मुझे लगता है जैसा राघव सर ने बताया कि आपकी उम्र बढ़ के लिखी थी, जी कुछ बढ़ के लिख गई है। एग्जैक्ट उम्र क्या है? 22 साल। 22 साल है। अभी 22 साल में एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं। अब इनका जो आप देख सकते हैं कि ये जाके जब रिटायर होंगे तो किस पोस्ट पे होंगे, इनकी सैलरी 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए होगी, ठीक है। जब अभी देखिए आप देख ही रहे हैं कि 8वां पे कमीशन भी आने वाला है, उसके बाद इनकी सैलरी तो 1.5 लाख ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं जो रीजनिंग पे आते हैं। जो रीजनिंग आपने पहले 25 क्वेश्चन में कितने किए थे प्री में? प्री में सर 23 या 22 कुछ थे। अब 22-23, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 क्वेश्चन छूट गए। 2 क्वेश्चन कौन से थे जो सर वो गलत हुए? आर्गुमेंट और कंक्लूजन वाले हाँ, थे, ठीक है, जिसमें पूर्ण अवधारणा वो पूर्ण उसमें, हाँ। चलो, तो 2 क्वेश्चन ये हो गए और 11 क्वेश्चन जीएस में सही थे। हाँ। कुल मिला के आपका टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ? कुल मिला के 339 मतलब 113 क्वेश्चन सही थे। 113 क्वेश्चन सही थे। स्कोर बना आपका 339। 10 गलत हो गए। हाँ, 10 गलत हो गए। अच्छा, कट ऑफ कितना गया है? सर 353। 353, बड़ा हाई कट ऑफ था। तो आपका नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर क्या बना? अभी सर उसका आया नहीं, बट 353 क्रॉस ही है। 353 क्रॉस हो गया। मुझे लगता है कि 53-60 तो हो ही गया होगा, 360 के लगभग, क्योंकि रैंक आपका अच्छा है तो 53 के आसपास तो नहीं होगा, है ना। तो 360 मान के चलिए इनका स्कोर होगा, 360 के ऊपर ही होगा क्योंकि अच्छा खासा रैंक है। अच्छा, तो मैथ हो गया। मैथ आपने कैसे तैयार किया ये बता दिया। रीजनिंग भी हो गया। रीजनिंग के बाद इंग्लिश भी हो गया और जीएस भी हो गया। तो इन्होंने कैसे तैयार किया ये तो बताया है। अब जो मेन जो पॉइंट है वो हम पूछना चाह रहे हैं कि इन्होंने जैसे सबसे पहले जो कवर किया, बिल्कुल बेसिक से कवर किया। आपके मन में जब कोचिंग ज्वाइन किया था आपने, तो आपके मन में ये था कि नहीं मैं सीजीएल ही देने जा रहा हूँ? नहीं सर, शुरू तो मैंने लेखपाल को देख के किया। लेखपाल को देख के किया, ठीक है, लेखपाल को देख के किया। तो अच्छा, ये भी तो राघव सर बताते होंगे सब्जेक्ट पे फोकस करना है जी, कि आपको अभी किसी भी एग्जाम पे नहीं जाना, बेसिक तैयार करो। 2 साल सर जब ऑफलाइन पढ़ा मैंने, कोई मतलब कुछ नहीं दिमाग में, एग्जाम को नहीं, बस किसी एग्जाम, हाँ, कंप्लीट पहले कोर्स एक बार कंप्लीट पूरा कंप्लीट कोर्स, उसमें पूरा मैथ्स कवर करना है, अरिथमेटिक एडवांस, ठीक है, फिर उसके बाद रीजनिंग को पूरा कवर किया। ये पूरा बेसिक क्लियर कर लिया। बेसिक क्लियर करने के बाद फिर सबसे अहम भूमिका जो है वो कौन सी है? मॉक है। चलिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि इन्होंने बताया है कि ये जॉब कर रहे थे। अच्छा, जॉब क्या टाइमिंग क्या था आपका? सर 9 to 5, 9 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन किया। 1 घंटे का ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक, 5 बजे आए, 6 बजे, 6 से 9 फिर शाम को, फिर लाइब्रेरी 6 से 9, 3 घंटे लाइब्रेरी। 3 घंटे में क्या किया? 3 घंटे में जैसे हमें कुछ सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश। अच्छा, वहां पे जहाँ पे जॉब आप करते थे वहां पे टाइम मिलता था कुछ? हाँ सर, मतलब जॉब ठीक थी, मैं जहाँ पोस्टेड हूँ अच्छे, मतलब थोड़ा मतलब माहौल भी अच्छा है, लोग हेल्प भी करते होंगे, हाँ, ठीक है, हाँ। तो थोड़ा लंच टाइम में आप निकाल सकते समय। और तो मन लगता था कि लंच टाइम हम लोग जॉब करने लगते तो फिर लगता ही नहीं यार पढ़ना है, तो उसमें मन लगता था कि इतना टाइम हमारे पास है, इसमें पढ़ना है। जी सर, जब तक आप अपने मनचाही चीज नहीं पाते तो फिर तब तक, हाँ, एक तो दूरी थी, हाँ, घर से दूर, घर से जाना है, दूर है, हाँ, अकेले रहना है ना, हाँ, और इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है तो दूर रहने में भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इनको यही कोशिश हम लोग भी गाइड करते थे कि बस एक अच्छी जॉब लेना है और जल्दी से घर आना है, वापस आना है। और जो रिसेंट में इनका एक एग्जाम निकला हुआ है वो कौन सा था? हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसकी भी टाइपिंग वाइपिंग पूरी कंप्लीट थी और वो मुझे लगता है वो नौकरी आपको इसी जिले में भी मिल सकती है, ठीक है, हाँ। लेकिन सबको इन्होंने, सारी बाधाओं को इन्होंने तोड़ दिया है और एक अच्छी खासी पोस्ट पे जा पहुंचे हैं, जहां से मुझे लगता है कि अब आईएएस की ही तैयारी, आगे का कोई प्लान?
अभी सर सोचे नहीं, अभी नहीं, अभी एंजॉय करना थोड़े है, दिन थोड़ा मजा rest। करना है, रेस्ट करना है, क्योंकि पढ़ना ही जरूरी नहीं है। सही बात है, क्योंकि इन्होंने 4 साल दिया है और 4 साल पूरे ईमानदारी से दिए हैं। जो बच्चा नौकरी के बाद भी अगर अपने टाइम को एंजॉय ना करके पूरे ईमानदारी के साथ केवल कंपटीशन पे ही फोकस कर रहा था, और सीजीएल को टारगेट इन्होंने बना लिया था कि नहीं, इस बार ही मुझे निकालना है। पहले इन्होंने, जब इनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, तब इन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया था, लेकिन उसमें इनकी हालांकि तबीयत खराब हो जाती है, तो इस वजह से वो एग्जाम इनका छूटा। लेकिन इस बार पूरी तन मन धन से ये जुटे पढ़ाई पर और इन्होंने सिलेक्शन पाया। तो आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। आपको मिठाई मैं खिलाता हूं, और बच्चों को भी आप थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या जरूरी है, 1-2 लाइन में, कि बच्चे जान तो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनको इतना बता दिया जाता है कि सीजीएल ना हो गया, बहुत बड़ा एग्जाम हो गया। तो एक लाइन में बता दीजिए कि आपने कैसे किया और इनको क्या करना चाहिए। बस सर इतना ही कहना है कि अगर मतलब आप तैयारी कर रहे हैं तो समय जितना देर आप पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ये जो लोग बता देते हैं कि 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हैं, अफवाह है। बस कुछ कोई मतलब नहीं है सर। हाँ। हम तो सर मतलब पहले तो मन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे तैयार करना है, दिखाना नहीं किसी को कि 20 घंटे पढ़ना है, 25 घंटे, ये दिखाना नहीं है, ठीक है। और आप जैसे सर दिन में 6 घंटे भी निकालते हैं, मतलब अच्छे, मतलब एकदम प्रोडक्टिव होने चाहिए, हाँ, बट 6 मतलब पूरा घंटे। फोकस रहना हाँ। चाहिए। हाँ, और ट्राई करिए कि मतलब 1 से 1.5 घंटा थोड़ा मतलब एक्टिव। तनाव लेना जरूरी है? नहीं सर, कोई जरूरत कोई नहीं। पहले दिन जब एग्जाम था आपका मेंस का, उससे पहले दिन आप क्या कर रहे थे? सर मैंने पूरे दिन गेम खेला। गेम खेला, बहुत बढ़िया। चलो, ये गेम खेल के गए तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जॉब थी अपने पास, जी जी। जाके उड़ा के आना है, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा तो अपने सर, पास है ना। साल भर मेहनत की होगी तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। साल भर नहीं की होगी तो एक दिन में कुछ नहीं होना। तो बच्चों, सीजीएल अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो मान के चलिए यार, छोटा सा एग्जाम है, ठीक है, और तैयारी इनकी जो है वो पिछली काम आई है, ना कि ये 1 साल में जब जॉब कर रहे थे तब इनकी तैयारी काम आई है। ये 2 साल, जो 2.5 साल ऑफलाइन इन्होंने अपना बेसिक मजबूत किया, हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट पे इन्होंने कमांड हासिल की, वो जाके ये मॉक टेस्ट पे अप्लाई करते थे। डेली कितने मॉक टेस्ट? डेली सर एक ही देता था, एक ही? उसको एनालिसिस करो बस, वो ज्यादा बस एक किया, उसको पूरा कवर किया कि कौन सा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्या हाँ। इस टॉपिक से प्रॉब्लम आई, उसको हाँ, थोड़ा उसको देर फिर लगाते थे। सर 5 दिन मॉक देता था, उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ रहती थी, छुट्टी। हाँ। तो उस दिन 6 7 8 घंटे देता था पढ़ाई। अच्छा, जैसे रीजनिंग में कैलेंडर आता क्या? मतलब कैलेंडर टॉपिक आता है? नहीं सर। घड़ी नहीं आता। नहीं। और जैसे कोई भी, जैसे मैथ्स में कोई टॉपिक फंसा मैथ आपका? में सर जैसे मान लीजिए, क्योंकि आपने भले बेसिक कर लिया लेकिन कभी ना हाँ, कभी कभी तो कोई क्वेश्चन फंसा फंसते हैं। तो आके फिर जैसे प्रॉफिट लॉस से कोई क्वेश्चन फंसा तो पूरा प्रॉफिट लॉस रिवाइज किया। पूरा देख सकते हैं आप, या फिर देख सकते हैं किस पॉइंट पे आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, हाँ, उसको आपने उस टाइप के देखा। क्वेश्चन को हाँ, उस टाइप के 5 क्वेश्चन आपने लगा लिए तो भी बस मतलब तैयार हो गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और बहुत मुझे लगता है कि जो बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे तो उनको काफी बातें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए फिनिक्स एकेडमी के साथ, हम आपको मिलवाते रहेंगे आगे ऐसे ही बड़े बड़े टॉपर्स से। और अच्छी खासी पोस्ट है, 589 एएसओ पोस्ट भी अपने आप में नामी पोस्ट है, ठीक है। चलते हैं, अगली बार हम नए नोटिफिकेशन के साथ, नए वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।